तो इस वीडियो में हम लोग इरेशनल नंबर सिस्टम्स के कुछ टॉपिक्स हैं उसको हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इरेशनल नंबर्स क्या होता है। ठीक है। तो इरेशनल नंबर क्या होता है कि इरेशनल नंबर, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि इरेशनल नंबर जो है ये एक रियल नंबर का टाइप है। रियल नंबर क्या होता है ये आगे हम और टॉपिक में पढ़ेंगे कि रियल नंबर हम किसे बोलते हैं। अभी बस आप इतना समझ लो कि इरेशनल नंबर क्या है। An irrational number, an irrational number is a type of real number. तो क्या है, इरेशनल नंबर ना एक रियल नंबर का टाइप है। ठीक है, हमें इतना भी यहाँ पे समझना है जिसको हम फ्रैक्शन में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दैट कैन नॉट बी दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन फ्रैक्शन, दैट इज़ लाइक जैसे हम लोग रैशनल नंबर्स में बात किए थे ना। रैशनल नंबर्स में क्या होता है, इसको हम लोग रैशनल नंबर्स में जैसे a बाई बी के फॉर्म में करते हैं और b जहाँ पे इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो हम ऐसे यहाँ पे इसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और a एंड b क्या है, a एंड b आर इंटीजर्स, ये हम पढ़े थे रैशनल नंबर में। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हम जो नंबर है, जो हमारा जो इरेशनल नंबर होता है, उसको हम ना मतलब उसको हम फ्रैक्शन में नहीं एक्सप्रेस कर सकते हैं, मतलब उसको हम ए बाई बी के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। और क्या होता है इसमें, ये तो एक चीज़ हमें ध्यान में रखना है, इसके जो डेसिमल्स होते हैं, ठीक है, वो इन्फिनिटी तक जाता है। ठीक है, इट्स डेसिमल फॉर्म goes on infinity। ठीक है, एंड डज नॉट रिपीट इन एनी प्रेडिक्टेबल पैटर्न, एंड डज नॉट रिपीट एनी प्रेडिक्टेबल पैटर्न। अब ये सबको ना हम एक एक करके समझेंगे कि हाँ, जो डेसिमल फॉर्म होता है वो इन्फिनिटी तक जाता है, मतलब वो स्टॉप नहीं होता है। उसका जो डेसिमल होता है ना, वो डेसिमल फॉर्म जो होता है ना, वो कंटिन्यूअस गोज ऑन, मतलब वो जाते ही जाता है इन्फिनिटी तक। और डेसिमल के बाद जो नंबर्स होते हैं, जो डिजिट्स होते हैं, वो कोई पैटर्न को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, इसको भी मैं एक एक करके अभी समझाती हूँ कैसे होता है। तो सपोज इसको एक और अच्छे से हम लोग इसको सिंपल वे में समझते हैं। सिंपल एक्सप्लेनेशन। ठीक है, सिंपल एक्सप्लेनेशन में हम समझते हैं, जैसे कि सपोज ए नंबर इज इरेशनल। ठीक है, सपोज ए नंबर इज इरेशनल। तो अगर वो नंबर इरेशनल है, दैट मीन्स इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन फ्रैक्शन। अगर वो नंबर, सपोज अगर हमारे पास कोई इरेशनल नंबर है, तो इसका मतलब ये होता है कि हम उसको फ्रैक्शन में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। अब इसको एक एग्जाम्पल की तरह से हम समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, √2। एग्जाम्पल इसका क्या हो गया, √2 हो गया। पाई हो गया। ये सारे एग्जाम्पल होते हैं इरेशनल नंबर्स के। और इसमें
समझना है हमें कि जो इरेशनल नंबर होते हैं वो उसके डेसिमल जो होते हैं ना, नेवर स्टॉप्स, इन्फिनिट इन्फिनाइट तक जाते हैं। डेसिमल ऑफ इरेशनल नंबर, डेसिमल ऑफ irrational number, irrational numbers never stops, never stops, and non-repeating, नॉन रिपीटिंग होते हैं मतलब नो रिपीटिंग पैटर्न, नो रिपीटिंग पैटर्न को फॉलो करते हैं। अब यहाँ पे मैं जैसे एक एग्जांपल बताती हूँ कि अगर सपोज कि एक एग्जांपल है 0.3333 और अगर हम इसे ऐसे लिख रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 रिपीट्स हो रहा है, यहाँ पे 3 रिपीट्स हो रहा है। तो ये इरेशनल नंबर नहीं है, ठीक है। तो ऐसा कोई पैटर्न को फॉलो नहीं करता है। जैसे अब यहाँ पे 0.33 अगर हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ पे 3 रिपीट हो रहा है, बट ऐसा पैटर्न को फॉलो इरेशनल नंबर नहीं करता है। अब इरेशनल नंबर की एग्जांपल हम देखते हैं। एग्जांपल ऑफ irrational नंबर, ठीक है। इरेशनल नंबर का एग्जांपल हम देखते हैं। जैसे सपोज हम पहले मैंने बताया ना, इरेशनल नंबर √2 को हम लोग इरेशनल नंबर बोलते हैं। इसको हम कैसे लिखते हैं, अगर इसको हम डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं तो 1.41414213 एंड गोज ऑन। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे आप डेसिमल के बाद देख रहे हो कि कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है यहाँ पे, ना ही नो रिपीटिंग पैटर्न, कोई भी ऐसा रिपीटिंग पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, नो रिपीटिंग पैटर्न फॉलो, ठीक है। यहाँ पे कोई पैटर्न को फॉलो नहीं हो रहा है और ये डेसिमल नॉन स्टॉप है, ठीक है। ये डेसिमल का कोई लिमिट नहीं है, ये कहाँ तक जाएगा, ठीक है। वैसे ही एग्जाम्पल और अगर हम देखते हैं, जैसे पाई हो गया, पाई को हम लोग लिखते हैं 3.14159, ठीक है। तो ये भी डेसिमल जो है ना, इनफाइनाइट, और ये नो रिपीटिंग, फॉलो नो रिपीटिंग पैटर्न, फॉलो नो रिपीटिंग पैटर्न। तो इसलिए ये भी क्या है, इसको भी हम लोग फ्रैक्शन नहीं बोलते, नॉट अ फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन अगर इसको नहीं बोलते, इसका मतलब ये क्या है, ये इरेशनल नंबर है। अब हम समझते हैं कि ये रैशनल नंबर से कैसे डिफर करता है, ठीक है। हाउ इरेशनल नंबर इज डिफर फ्रॉम रैशनल नंबर, हाउ irrational number differ from rational number। ये रैशनल नंबर से कैसे डिफर है, तो यहाँ पे क्या है कि अगर हम रैशनल नंबर का बात करें तो रैशनल, सबसे पहले समझते हैं रैशनल नंबर किसे बोलते हैं, ठीक है। तो रैशनल नंबर का अगर हम बात करें तो रैशनल नंबर हम किसे बोलते हैं, रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिसको हम फ्रैक्शन में लिखते हैं, इसको हम फ्रैक्शन में लिखते हैं। और
इसको फ्रैक्शन में लिखते हैं और उसके डेसिमल जो होते हैं, देयर डेसिमल्स, देयर डेसिमल्स आइदर स्टॉप, या तो उसके डेसिमल रुक जाते हैं या फिर कोई और रिपीट, कुछ पैटर्न को रिपीट करते हैं, कुछ पैटर्न को फॉलो करते हैं। अब जैसे एग्जांपल 1/3, 1/3 का अगर हम लोग लिखे डेसिमल फॉर्म में तो 0.3333 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 इज रिपीटिंग। ठीक है, यहाँ पे 3 रिपीट हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये रैशनल नंबर है। वैसे ही अगर हम लोग 1/2 को 2 का बात करें, 1/2 तो ये 0.5 हो रहा है, तो यहाँ पे डेसिमल स्टॉप्स हो जा रहा है, डेसिमल स्टॉप्स। तो ये दोनों के दोनों क्या है, ये हमारे रैशनल नंबर है। लेकिन अगर हम इरैशनल नंबर की बात करें, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि कैसे ये डिफर है, तो अगर हम इरैशनल की बात करें तो इरैशनल में क्या होता है, नंबर कांट बी फ्रैक्शन, नंबर कांट बी फ्रैक्शन एंड देयर डेसिमल्स, उसके जो डेसिमल, देयर डेसिमल्स नेवर स्टॉप और रिपीट। तो ये दो चीज होता है कि उसके जो डेसिमल होते हैं वो स्टॉप भी नहीं होते और रिपीट भी नहीं होते हैं। ठीक है, तो एक बार हम इसे क्या करते हैं, रिवाइज कर लेते हैं इन शॉर्ट रिविजन। इन शॉर्ट रिविजन क्या क्या पढ़े हम इरेशनल नंबर में, तो हम इसमें क्या पढ़े कि जो इरेशनल नंबर नंबर होता है वो कैन नॉट बी फ्रैक्शन, कैन नॉट बी फ्रैक्शन, वो फ्रैक्शन नहीं हो सकता है, तो उसे हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। और डेसिमल्स जो होता है ना, इसके डेसिमल्स, डेसिमल्स डेसिमल गोज ऑन फॉरएवर विदाउट रिपीटिंग, विदाउट रिपीटिंग। तो इसके जो डेसिमल होते हैं वो जाते ही चलते ही जाते, चलते ही जाते इन्फिनिटी तक, और बिना किसी रिपीटिंग पैटर्न को फॉलो करते हुए। अब इसके एग्जाम्पल्स हो गए, एग्जाम्पल हो गए जैसे √2, √3, पाई, ये सारे के सारे इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल्स हो गए। ठीक है, अब हम समझते हैं रियल नंबर क्या होता है, ये टॉपिक हमारा कवर हो गया। अब हम रियल नंबर को समझते हैं कि रियल नंबर, सॉरी हाँ, रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर को देखते हैं। रियल नंबर को समझते हैं, रियल नंबर क्या होता है। ठीक है, रियल नंबर को स्टार्ट करते हैं। तो रियल नंबर जो होता है ना, सबसे पहले मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि रियल नंबर्स क्या होता है। तो रियल नंबर्स वो सारे नंबर्स होते हैं जो नंबर लाइन पे पाए जाते हैं। ठीक है, उसमें सारे नंबर्स इंक्लूड होते हैं, एवरी नंबर, वेदर इट इज अ होल नंबर, to decimals, to fractions, even number that go on forever without a pattern, that is irrational number। तो सारे नंबर, वेदर या जो जो जितने भी नंबर्स हमें नंबर लाइन पे दिखते हैं, चाहे वो नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, डेसिमल हो गया, फ्रैक्शन हो गया, इवन नंबर हो गया, इरेशनल नंबर्स हो गया, वो सारे के सारे हमारे रियल नंबर है। ठीक है, सो रियल नंबर किसे बोलते हैं, पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। रियल नंबर, तो रियल नंबर्स आर एनी नंबर्स, रियल नंबर्स आर any number that can be
that can be placed on a number line. Number line. Whether it is positive, negative, or zero. Whether it is positive, negative, zero, whole number to decimal, whole number to decimal, whole number to decimal, an even number that go on forever without a pattern, and even number, fraction also to decimal, fraction, and even numbers that go on forever without a pattern. ठीक है, तो ये सारे के सारे रियल नंबर्स हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि रियल नंबर्स के टाइप्स क्या क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ रियल नंबर। टाइप्स ऑफ रियल नंबर। तो रियल नंबर के दो टाइप है। पहला है रैशनल नंबर एंड दूसरा है इरैशनल नंबर्स। ठीक है, रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स एंड irrational numbers and irrational numbers। और रैशनल नंबर्स इरैशनल नंबर्स मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है कि रैशनल नंबर्स किसे बोलते हैं। तो रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, और जहाँ पे p और q जो होता है ना वो इंटीजर्स होता है, और p और q जो होते हैं ना वो कोप्राइम भी होने चाहिए, एंड q जो होता है ना वो जीरो नॉट इक्वल टू जीरो, तो उसे हम रैशनल नंबर्स बोलते हैं। इरैशनल नंबर्स वो होते हैं जिसको हम फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते हैं और जिसके डेसिमल गोज ऑन फॉर एवर विदाउट फॉलोइंग एनी पैटर्न। ठीक है, तो वो हो गए इरैशनल नंबर्स। तो वो समझ में आ गया। अब यहाँ पे आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इरैशनल नंबर जब मैं पढ़ा रही थी तो वहाँ पे मैंने क्यों बोला था इरैशनल नंबर इज अ टाइप ऑफ रियल नंबर। तो अब समझ में आया, क्योंकि रियल नंबर्स का ही टाइप